हमारे बच्चे इल्म हासिल ना करें, वो गुलाम हो जाए अमिताभ का। वो साहब यहूदो नसारा का पांव धो के पिए, यहूदो नसारा की चप्पल ढोएं, यहूदियों की तरह चेहरा बना के यहूदी बन जाए, क्रिश्चियनों की तरह बर्थडे पार्टी अपने बेटे का मना के वो क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाए। ये फिल्म के स्टार की नकल करे, इनके गले में हो सिकरी, इनके हाथ में हो धागा, इनका चेहरा हो यहूदियों जैसा, इनका लिबास हो काफिरों जैसा, इनकी शादी पार्टी हो यहूदियों जैसी, इनके बेटों का बर्थडे पार्टी हो यहूदियों जैसा। ये मुस्तफा से हटकर ये जलील और रुस्वा हो जाएं, ये तो मुमकिन है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और अल्लाह को किसी से कभी कोई खतरा नहीं था, न आज भी कोई खतरा है, न कयामत तक हमेशा कोई खतरा रहेगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। और ये हम और तुम बोलते हो कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, मगर अमेरिका का यूरोप का एक वैज्ञानिक अपनी जबान में कहता है कि चूंकि इल्म और रिसर्च के ताल्लुक से इस दुनिया का एक बड़ा तबका है जो इस्लाम से मानूस है, वो कहता है कि आने वाले 100 साल के बाद अगर यूरोप बर्रे आजम के तमाम ममालिक में, यूरोप बर्रे आजम के तमाम गांवों में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब होगा, वह कौन सा मजहब होगा? हमारा बच्चा लुच्चा लफंगा कव्वाली सुनने वाला, सनीमा सुनने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला, गुटखा खाने वाला, सिगरेट और बीड़ी से शौक रखने वाला, 24 घंटे मोबाइल चलाने वाला, बदतमीज मस्जिद में भी मोबाइल नहीं छोड़ता है, जलसे में भी मोबाइल नहीं छोड़ता है, स्टेज पे भी मोबाइल नहीं छोड़ता है और अपने खानकाहों में मोबाइल नहीं छोड़ता है। यहूदियों के पास 10 लाख का मोबाइल रहता है मगर उसका मोबाइल जेब में रहता है। यहूदियों के बेटे के पास 5 लाख का मोबाइल रहता है मगर उसका मोबाइल जेब में रहता है। मगर हमारे लुच्चे बेटे, लफंगे बेटे, जो ना दारोगा है, जो ना IAS ऑफिसर है, जो ना IPS ऑफिसर है, जो ना साइंटिस्ट है, ना वैज्ञानिक है, मैं कहता हूं हाँ 24 घंटे मोबाइल तुम चलाता है, अगर DM बन जाओ तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। अगर तुम 5 घंटे मोबाइल चलाता है, IPS ऑफिसर बन जाओ तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये चोरी का मोबाइल 10,000 में खरीद के 24 घंटे उस पे क्या गचड़ गचड़ करता है? तो तुम दारोगा तो बन नहीं पाया, अलबत्ता फटीचर क्लास का एक आदमी बन गया, जोकर बन गया, छोकरी बाज बन गया, गुटखा खोर बन गया, समाज के लिए बोझ बन गया। जाहिर सी बात है जो सरकार की तालीम से हटेगा वह यहूदियों की ठोकर में चला जाएगा और जो मुस्तफा से करीब होगा, सुन्नतों से करीब होगा, जो कुरान को सीने से लगाएगा, जो अपने घर में मुस्तफी कल्चर को नाफिज करेगा, वो अगर गरीब देहाती हो तो अल्लाह उसे यूरोप का हाकिम बना देगा, जापान का हाकिम बना देगा। अल्लाह इज्जत देने को तैयार है, हुकूमत देने को तैयार है। पहले तू मोहम्मदी बन जा, गुर्बत का क्या रोता है, हुकूमत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल से दस्तार बंदी। जोकरों की तरह फिल्म एक्टर मेरा बच्चा बन रहा है, कुरान ही नहीं पढ़ रहा है, कुरान ही नहीं सुन रहा है, ये गुटखा खा खा करके अपनी एनर्जी को गंवा रहा है। अभी 25 साल की जवानी है, मौलाना के पास पहुंच गया कि शादी की तारीख तय हो गई है, कोई माजून कोई टिकिया हो तो बता दे। 25 साल की जवानी में तो दीवार को आदमी तोड़ देगा। 25 साल की जवानी, जिसने किसी लड़की का मुंह ना देखा हो, जिसने कोई इकरामबाजी ना की हो, जिसने कोई मुश्तजनी ना की हो, ऐसी उसके पास ताकत होती है, जो कुदरती ताकत होती है कि वह दीवार को तोड़ दे। यहाँ तो 25 साल का जवान काल चिपक गया है, आंखें अंदर धंस गई है, वह बिल्कुल हिल रहा है। इसकी फजूल गोई ने, फजूल बदअमली ने इसको तबाह किया, फजूल गोई ने इसे तबाह किया, गुटखा खोरी ने इसे तबाह किया, इसे सनीमा देखने ने तबाह किया, इसे मुश्तजनी ने तबाह किया। मैं बूढ़ों से क्या उम्मीद रखूं? ये बूढ़े तो 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त हैं। इसकी तो आंख की बीनाई खत्म है, इसके तो दांत टूट रहे हैं हर 2 महीने के बाद, इसके तो घुटने में दर्द है, इसके तो टखने में दर्द है। बुढ़ापे का मतलब है 1 दर्जन बीमारी का घर, बचपन का मतलब है गुल्ली डंडा खेलना, बचपन का मतलब है खेल तमाशा करना। बच्चे में आदमी गैर मुकल्लफ होता है, यानी मुकल्लफ नहीं होता, वो नमाज रोजा कुछ ना पढ़े,
बच्चा है, जवान होने के बाद नमाज फर्ज होती है, रोजा फर्ज होता है, शरीयत के कवानीन जवान होने के बाद बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। बचपन तो खेल का, बुढ़ापा बीमारी का, यह क्रीम पीरियड है जवानी का, जिसमें दुनिया भी सजाना है, आखिरत भी सजानी है, जन्नत जाने का काम भी करना है और दुनिया में इज्जत के साथ रहने के लिए एक शानदार जॉब भी करनी है, बाल बच्चों को इज्जत से खिलाने के लिए एक भारी भारी आमदनी भी करनी है, यानी पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है। इसी पीरियड में केस मुकदमा, कचहरी, कोर्ट, शादी ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, उसे पढ़ाना, घर मकान दुकान जमीन जगह गाड़ी छकड़ा, सारा काम इसी जवानी पे डिपेंड है। ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं, उसके लिए हमें 8-8 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, उसे हमें 16-16 घंटे पढ़ के लड़के लोगों से नौकरी लेनी पड़ेगी। ये कौन तुमसे कहा कि हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है? यहाँ नौकरी मुसलमानों को नहीं मिलती है और मुसलमानों को यहाँ गुटखा खाने की आजादी है। खूब 24 घंटे गुटखा खा के जवानी में आग लगा दो और यह दूसरों का मुल्क है, नौकरी उसको मिलेगी। आज 9 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है मोदी जी का, हिंदुस्तान में सिक्का चल रहा है अमित शाह का, आज कई साल से उत्तर प्रदेश में सिक्का चल रहा है पंडित जी का। यानी आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यही 3, 4, 5 लोग हैं जो हिंदुस्तान को संचालन कर रहे हैं और यही लोग कहते हैं ये इस्लाम के दुश्मन है। ये इस्लाम के दुश्मन इसी इनके जमाने में हर साल 25 से लेकर 30 मुसलमान बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं। पिछले बार रिजल्ट निकला था 30 मुसलमान के बच्चे DM बने थे। उससे पहले रिजल्ट निकला था इसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल-जामिअतुल अशरिफा का एक प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने IAS निकाल के आज हमारे बिहार में IAS ऑफिसर बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, एक शानदार सी जिंदगी, एक मदरसे का प्रोडक्ट। इसी पीरियड में, जिस पीरियड में तू कहता यहाँ नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लड़ के ली जाती है। मुकाबला कहते ही उसे है जहां मुकाबला हो, जहां कोई 10-12 घंटे पढ़ रहा हो तू वहां 14 घंटे पढ़, जहां कोई 14 घंटे पढ़ रहा हो वहां तू 18 घंटे पढ़। पढ़ने के जमाने में सर के बाल उड़ने लगे, उड़ने दे। पढ़ने के जमाने में पांव की चप्पल घिसती हो, घिस जाने दे। पढ़ने के जमाने में एक बार भी परहेज का वक्त कपड़ा ना पहनना पड़े, मत पहन। पहनने के जमाने में दाल रोटी खानी पड़े तू खा, लेकिन मुकाबला कर उसका। अगर वह 14 घंटे पढ़ता तू 18 घंटे पढ़, तो फिर मुकाबले में जब तू कामयाब हो जाएगा तो अच्छा पहनता रहेगा, अच्छा खाता रहेगा, अच्छी चप्पल पहनता रहेगा, अच्छी पगड़ी पहनता रहेगा। पहले मेहनत तो कर, ये क्रीम जवानी को तालीम के पीछे लगा दे। कौन बोलता नौकरी नहीं मिलती? इस बार अभी रिजल्ट निकला IAS का 8-10 दिन पहले, इसमें 7वां स्थान कश्मीर का एक मुसलमान का बच्चा निकाला है और शुरू के 4 स्थान वह गैर मुस्लिम की बेटियों ने निकाला है। चूंकि बेटों को तो गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो छोकरीबाजी करने से फुर्सत नहीं है, उसको तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखने से फुर्सत नहीं है, उसको तो जोकरी और मार धाड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये बताएं कि किस कदर विडंबना और अलमिया है हिंदुस्तान का कि इतने सारे जवान मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में 2 गुनी ताकत दिया है। ये रात में 12-12 घंटे जाग कर पढ़ सकता है, ये सरहद पे दुश्मनों से लड़ सकता है, ये हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक उड़ा सकता है और चला सकता है, ये 6-6 महीने पानी में गोता लगाकर वहां के हीरे जवाहरात से वह रोशनास हो सकता है, वह फजाओं में 10-10 महीने तक मुअल्लक रहकर वह कायनात की मिस्ट्री से वह बाखबर हो सकता है। ये मर्दों को अल्लाह ने ताकत उनके मुकाबले में ज्यादा दी है। मर्दों को दाढ़ियां दी हैं ताकि ज्यादा ताकतवर ये बने, मर्दों के चमड़े को मोटा किया है ताकि ताकतवर ये ज्यादा बने। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी है ताकि वह शौहर की आंखों की जीनत बनी रहे, वो अपने बाल बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का खजाना बनी रहे, वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए वो अपने घरेलू खातून बनी रहे। आज यहाँ मर्द है जो चूड़ी पहनते हैं, मर्द है जो लंबा बाल रख के रबड़ बांध रहे हैं, ये औरतें हैं जो जींस और टी-शर्ट पहन के मैदान में आ रही है। जिसको एक तमाचा मारा जाए वह चार करवट जाएगी और जो साहब हमारी आवाज को सह नहीं सकती, जिसके पास रात में 5 घंटे दरवाजे पर खड़े रहकर फैक्ट्री के दरवाजे पर वह तरबानी नहीं कर सकती, वह हवाई जहाज फ्लाई नहीं कर सकती, वह ट्रेन चला नहीं सकती, वह ट्रक का ड्राइवर नहीं बन सकती, तो उसके चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं है ताकि वह घर में रहे, अपने बच्चों को सलाहुद्दीन बनाए, अपने बच्चों को औरंगजेब बनाए, अपने बच्चों को गाजी बनाए, अपने बच्चों को शहीद बनाए, अपने बच्चों को DM बनाए। पर नहीं तो अगर दोनों बराबर हैं तो 1 साल मर्द बच्चा पैदा करें, 1 साल औरत बच्चा पैदा करे, 1 साल मर्द दूध पिलाएं, 1 साल औरतें दूध पिलाएं। ऐसा जब नहीं हो सकता है, ना हिंदुइज्म में हो सकता है, ना क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, ना जूस में हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर नारियों को मर्द के समान क्यों बोलता है? और जहां तक इज्जत का सवाल है, इज्जत जो इस्लाम ने दिया है वह कोई दूसरा मजहब
नारियों को दे ही नहीं सकता है। इस्लाम ने तो कहा है कि नारियों के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने तो कहा है माँ का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अज्र मिलता है। माँ ने तो इस्लाम जो कहा है माँ की पेशानी चूम लो तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। इस्लाम ने तो बाप की जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने बेटों की जायदाद में माँ को हिस्सा दिलाया। एक औरतों को 3 जगहों से जो धनहीन थी उसे धनवान इस्लाम ने बनाया कि शौहर मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा मिलेगा, बेटा मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में माँ को हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मरे तो उसकी जायदाद में बेटियों को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 तरफ से दौलतों में हिस्सेदार बना के इस्लाम ने उसे मालदार बनाया। औरतों को चूंकि वह कमजोर है इसलिए मोटी चादर डाल दी ताकि कोई कोचिंग सेंटर में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, स्कूल में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, रास्ता चलते कोई लुच्चा लफंगा इस पर हमला न करे। ये पर्दे की चीजें छुपी रहे, वरना जब से जींस और टी शर्ट चला है आए दिन अखबारात में खबरें आ रही हैं कि औरतों का किडनैप हुआ, 10 बच्चों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह कर दिया। यानी पहले किडनैप करना, फिर गैंग रेप करना, इज्तिमाई आबरूरेजी, उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देना। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है, चाहे वह दैनिक भास्कर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, यानी हर अखबार में इस तरह की खबरें रोजाना छप रही है। और ये नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं। नारियां बढ़ेंगी और नारियां पढ़ेंगी, बस ये खोखला नारा दे रहे हैं। या रोजाना नारियों की आबरू लूट रही है, यहाँ रोजाना औरतों को ज़बह किया जा रहा है, जहेज न लाने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई एक कैरोसिन छिड़कर आग लगाने की बात होती है तो करोड़ों में कोई एक केस 10 साल के बाद आता है, और वहां रोजाना खबरें पढ़ने को मिल रही है, फला हरिजन ने ऐसा किया, फला फला गैर मुस्लिम के घर में ऐसा हो गया। तो अपना दामन झांक के देख ले, कहां औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों के सम्मान को नोचा जा रहा है। यहाँ तो इस्लाम ने औरतों को पर्दा इसीलिए दिया है ताकि इसकी आबरू बची रहे। ये किस कदर ताज्जुब की बात है। रेलवे स्टेशन पे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद नहीं है ये। उसी स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से चिपक रहा है, चूमा चाटी कर रहा है, कोई खबीस बोलने वाला नहीं है कि इस तरह की हरकतों से क्या मैसेज समाज में जाएगा। एक गलत मैसेज जा रहा है, लोग देखेंगे उस पर क्या गुजरेगा, एक गलत काम यहाँ क्यों कर रहा है, कोई नहीं बोलता। नमाज पढ़ो, अपने खालिक को सजदा करो। तो ये सालिम कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और वहां चूमा चाटी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आदमियत है या हैवानियत है, ये शराफत है या शरारत है। एक स्कूल में एक लड़की चड्डी पहन के आ रही है, चपरासी भी मजे लेके देख रहा है, प्रोफेसर भी मजे लेके देख रहा है, टीचर भी मजे लेके देख रहा है, किरानी भी मजे लेकर देख रहा है, स्कूल के सारे अफराद मजे लेके देख रहा है। उसी माहौल में अगर एक लड़की निकाब पहन के आ रही है तो उसको कहता है ये भूतनी है, ये चुड़ैल है, ये आतंकवादियों की बेटी है, बदतमीज वहां नंगी आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं। और एक औरत सर से लेके पांव तक हिजाब में आ रही है तो उसको सारे लोग नोच रहे हैं। कौन कहा कि शराफत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, इल्म घट रहा है, शरारत बढ़ रही है, लोग हैवान बन रहे। मुस्तफा ने सच कहा था 1400 साल पहले, तुम जाओ अकूलो अक्सर ज़ाले का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शरारत यही है कि निकाब अच्छा नहीं लगता और चड्डी अच्छी लगती है। क्या तू उसकी परवाह कर रहा है, क्या उसको खातिर में ला रहा है, क्या उसकी बात से सुनने के बाद तू नर्वस हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि इन लुच्चे लफंगों को इज्जत मिले और अल्लाह के परस्तारों को जिल्लत का मुंह देखना पड़े। सिर्फ तू मुस्तफा का गुलाम बन, मुस्तफा की तहजीब को गले से लगा ले। ये छुछंदर और बंदर के पुजारी धाराशाही होंगे, मुस्तफा का मानने वाला गुलाम सारी दुनिया में इज्जत पाएगा, यहाँ हुकूमत पाएगा, यहाँ इज्जत पाएगा। जब मरेगा वहां काफिरों को जहन्नम की आग मिलेगी, मुसलमानों को मुस्तफा का परोस मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। इन लुच्चों लफंगों की क्या बात सुनेगा? ये अगर बोले इस्लाम खतरे में, उसकी बात मान लेगा तुम? ये बोले इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में, इसकी बात मान लेगा तुम? नहीं माने हो। इसलिए इनके पास न कोई इज्जत है, न कोई वकार है, न इसके पास कोई अकीदा है, न कोई इसके पास कोई शराफत है। ये बताए मैं नमाज पढ़ता हूं तो बोलता है नमाज ना पढ़े, और उसके बाद वहीं बैठ कर कोई चूमा चाटी कर रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर जमाने में इंसानों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसको शऊर से जीना है। मुसलमानों के बच्चों को आज मेहनत से इल्म हासिल करना होगा और दुनिया को बताना होगा तुमने जिस जहालत को इल्म समझा वो इल्म नहीं है। इल्म शराफत का नाम है, इल्म आदियत का नाम है, इल्म मॉरलिटी का नाम है। हमारे कुछ लोग हैं जो उसका झोला ढोते हैं, उसका पांव
धो के पीते हैं और ये बोलते हैं कि उसका मुल्क है, यहाँ तो उसका नाज उठाना पड़ेगा। किसने तुमको कहा कि उसका मुल्क है? यह तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। 1200 साल पहले जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिनसे कब्रिस्तान भरा पड़ा है, ये उनका मुल्क है। उनका अगर मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है, उनका मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है। और उनका बादशाह तो जुज़वी और प्रोफेशनल होता है। मेरा बादशाह गरीब नवाज तो 800 साल से अजमेर में रह के सारे भारत को चला रहा है। इसे किसका मुल्क है? दूसरों का नहीं है। यह मुल्क तो ख्वाजा गरीब नवाज का है, ख्वाजा गरीब नवाज के साथियों का है। और तुम कैसे बोला कि दूसरों का मुल्क है? मुकाबला सख्त है, पढ़ाई बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, जागना बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, हिम्मत बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, कपड़े और मकान और गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि शिक्षा और इल्म की तरफ जा। 10 बीघा जमीन है, सबको बेच डाल। अपने बच्चों को डीएम बना, अपने बच्चों को एसपी बना, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बना, अपने बच्चों को जुडिशरी में भेज, अपने बच्चों को लॉयर बना, अपने बच्चों को जज बना, अपने बच्चों को हिंदुस्तान के सारे दफातर में भेज दे ताकि दुश्मन मजबूर हो जाए तुम्हें रखने पर तुम्हारी क्वालिटी को देखकर। क्वालिटी बढ़ा दे। वो डिग्रीधारी मत बन, वह झोला छाप डॉक्टर मत बन, बल्कि डिग्रीधारी भी मत बन। अभी क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी जिसके पास रहे वह ना चाह करके भी तेरे बच्चों को डीएम बनाता है, क्योंकि उसे हिंदुस्तान चलाने के लिए आदमी चाहिए। और आदमी वही जिसके पास एबिलिटी मौजूद हो। वो तो कमजोरों की कहानी है कि दूसरों का मुल्क है। ये लोग अमेरिका से लौट के आते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये बोले कि अमेरिका की सड़कें हिंदुस्तान से अच्छी हैं, चलेगा। वह बोले कि जापान की बिल्डिंग हिंदुस्तान की बिल्डिंग से ज्यादा फ्लैग बोस है, वो चलेगा। वह हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका यूरोप की तारीफ करें, चलेगा। और मेरा बच्चा अमेरिका से घूम के आने के बाद नहीं बोलता वहां के व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा खूबसूरत है, वहां की सड़कें हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छी चिकनी है। नहीं, वो यही बोलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम फख्र से कहते हैं इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमने वो नारा दिया था, आज वो नारा हर शख्स की जबान पे है। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करना सिखाया है। 2-4 लुच्चे लफंगों को देखकर ये नहीं बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है। हिंदुस्तान दिल्ली की कोई बंदरिया इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोले तो उसको सुनने के बाद तुम नर्वस मत हो जाना कि मुसलमान बनने की सजा ये मिल रही है। वो हमारे पैगंबर और हमारे कुरान के खिलाफ वो अपमानित जुमले इस्तेमाल कर रहा है। उन जोकरों की बात पे कान ही नहीं धरना है। वह सिर्फ चंद रोटी खाने के लिए कुत्ता जैसे भौंकता है, उसी तरह 2 रोटी खाने, कुर्सी हासिल करने, सीट लेने, एमएलए बनने, प्रधान बनने, विधायक सांसद बनने के लिए वह भौंकता है। और कोई मुद्दा अगर नहीं मिलता है तो एक इस्लाम मुद्दा मिलता है, एक कुरान उसको मुद्दा मिलता है। उस कुरान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगल के अपने ग्रुप में वह हीरो बनना चाहता है, वरना उसकी इल्मी लियाकत का तो ये आलम है। एक जुमला कायदे से उसको हिंदी नहीं आती है, एक जुमला कायदे से अंग्रेजी नहीं आती है, वो चला है इस्लाम के खिलाफ जबान खोलने। मैं बताऊंगा ठहर कर कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्यों कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। बर्नार्ड शॉ ने कहा, कोई मौलवी नहीं बोला है, कोई पीर साहब नहीं बोले, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मगर यह जुमला एक क्रिश्चियन का है जो यूरोप में आज से 50 साल पहले जिसकी मौत हो गई और जिससे हजरत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहिर्रहमा से एक जबरदस्त मुनाजरा हुआ था। उससे इस्लाम से इतना इंप्रेस्ड हुआ कि उसने दुनिया का जायजा लेने के बाद यह जुमला अपनी जबान से निकाला था। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इल्म की धमक, साइंसी तहकीक, कुरान पाक की तालीम की रोशनी जो दुनिया भर में फैल रही है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इस्लाम का इतना खूबसूरत वक्त आ रहा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता बर्रे आज़म है, उन्होंने कहा था यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। जरा ठहर के मैं इस पर तबसरा करता हूँ। पहले हवाई बातें नहीं बल्कि मैं अपने पढ़े लिखे बच्चों को बावर में करा दूं कि कुरान करीम नफरत फैलाता है या इल्म का उजाला फैलाता है। कुरान करीम में जिस तहकीकात को दुनिया के सामने रखा है, आज यूरोप का दानिश्वर देख के दंग रह रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का और साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर वह कलमा
पढ़े बगैर नहीं रह रहा है। वह कौन सी आयत थी जिसको के थाईलैंड की का एक जबरदस्त वैज्ञानिक उसको देखने के बाद वो कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सका? वह कौन सी आयत थी कि जिसको कोस्टो नामी फ्रांस का एक जबरदस्त साइंटिस्ट उन्होंने जिसको देखने के बाद पूरी भरी मजलिस में सबको गवाह बनाकर वह इस्लाम से करीब हुआ? मैं लुच्चो लफंगों की बात से मैं नर्वस हो जाऊं या उन जैसे चमकते साइंसदानों को इस्लाम लाने को देखने के बाद मैं अपना सीना फख्र से चौड़ा करो कि मेरा कुरान अजाइबात का मजमुआ है, मेरा कुरान हकायक का मजमुआ है। हुजूर ने कहा था ला तनक़ज़ी अजाइबहु, यानी इसके अजाइबात कभी खत्म ना होंगे। और दूसरी अल्लाह फरमाता है एक जगह कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह कहता वी शैल शो आवर पोर्टेंट्स इन द हॉरिजन्स एंड इन देमसेल्व्स दैट इट विल बी मैनिफेस्ट दैट इट इज ट्रू। अल्लाह कहता मैं अपनी निशानी दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा दुनिया भर में ताकि सारे लोग जान जाएं कि ये कुरान हक है, यह इस्लाम हक है, अल्लाह हक है और मुस्तफा हक है। मुसलमानों का यकीन कमजोर हो रहा है। इसको बोला जाए कि औलाद को ज़बह मत कर, अल्लाह रोजी देने वाला है, इसको यकीन ही नहीं होता। ये काफिरों का देखा देखी 2 बच्चे के बाद या तो कंडोम का इस्तेमाल करता है या तो माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यकीन ही कमजोर हो गया। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। वयुरफाउल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा आखिर जमाने में। जब इल्म उठ जाएगा तो फिर जहालत जाहिर होगी। कोई एक आलिम नहीं मिलेगा दुनिया में जो फराइज के मसले को बता दे। 2 भाई आपस में लड़ेंगे, इतनी प्रॉपर्टी मेरा बाप छोड़ के मरा है और हम 2 भाई हैं, एक बहन है, हमारी एक फूफी है, हमारी एक फूफी है, हमारा एक भतीजा है, और किसमें जायदाद तकसीम कैसे होगी कोई नहीं बता पाएगा। एक मुत्तकी फकीह आलिम भी हो वली भी हो ढूंढने से नहीं मिलेगा। आया है हदीस में कि मोटा ताजा जानवर लेकर एक शख्स मुत्तकी फकीह की तलाश में निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा लेकिन कोई मुत्तकी फकीह नहीं मिलेगा। किसी के पास इल्म होगा तो तकवा नहीं होगा, नमाज की पाबंदी नहीं होगी। किसी के पास नमाज की पाबंदी तकवा होगा तो इल्म की कमी रहेगी, यानी उसके पास इल्म का चिराग नहीं रहेगा। इस तरीके से दुनिया में हालात किसी हद तक इसी तरह के पैदा हो गए हैं। एक तरफ इल्म है तो तकवा नहीं है, एक तरफ नमाज रोजी की पाबंदी है तो इल्म नहीं है। और धीरे धीरे इल्म दुनिया से उठेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, जाहिल गलत मसला बताएगा, खुद भी गुमराह होगा और कौम उसकी सारी गुमराह होती जाएगी। और जब इल्म उठा लिया जाएगा तो उस जमाने में आदमी जाहिलों से बदतर हरकत करेगा, जानवरों से बदतर हरकत करेगा और फिर शराब कसरत से पी जाएगी। ये क़यामत की निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा। ज़िनाकारी जाहिर होगी, यानी इस कदर आदमी के बदन में ज़िना शहवत कूट कूट कर भर दी जाएगी कि 3 साल का बच्चा भी ऐसी बातें बोलेगा जिनकी बातों से शहवत टपकेगी। 4 साल का बच्चा भी ऐसा काम गली में करेगा जिसको देखने के बाद एक 24 साल का जवान शर्मा जाएगा। और फिर चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो बेपढ़ा लिखा आदमी, वो अपने दफ्तर में बैठकर, मदरसे में बैठकर, स्कूल कॉलेज में बैठकर, हर जगहों पे बैठकर सिर्फ शहवत की बात करेगा। ये मर्द पैदा एक जुज़वी काम था, एक पार्शियल काम था कि मर्द औरत का रिश्ता बड़ा घना होता है। बाकी रही बात ये जबान पे हमेशा चौक चौराहे पे गली कूचे में जानवरों की तरह सिर्फ शहवत का चर्चा करना, चूंकि आदमी की शहवत गालिब आ जाएगी, इसके दिल और दिमाग पे सिर्फ एक ही जुनून चढ़ जाएगा। वह मकान बनाना उतनी बड़ी कामयाबी नहीं समझेगा जितनी बड़ी कामयाबी समाज की एक लड़की को हासिल करना समझेगा। 24 घंटे नेट चलाना, किसी लड़की से चैटिंग करना, फिर उसके बाद उसके लिए पागल हो जाना और बाप माँ से कहना मेरी शादी वही होगी और मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ, और वो भी बोलती मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। समाज के लोग कहते हैं कि अरे वो लड़की तो यूज्ड है, उसके 3 हमल हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, उसको तो मैं जान रहा हूँ। ये बोलता नहीं वो तो अनटच्ड है, वह तो मेरे लिए पैदा हुई है। शहवत अंधा बना देती है, शहवत आदमी को भले बुरे की तमीज खोने पर मजबूर कर देती है। जब इल्म घटेगा तो शहवत बढ़ेगी। 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मेरी आंखें समाज में गली कूचों में इस तरह की हरकतों को देखती हैं और मैं इस हदीस पाक को पढ़ता हूँ किस कदर हुजूर ने 1400 साल पहले जिस जमाने में मर्द ताकतवर होते थे, जिस जमाने में शहवतों का इतना चर्चा नहीं था, जिस जमाने में आला कामयाबी हासिल करना यही उनका मतमहे नजर था, जिस जमाने में जिहाद
जिहाद करना, 30-30 साल अपने गांव से छोड़कर सरहद पे रह के इस्लाम बचाना, ये वहां के मर्दों का कमाल था। और वहां की औरतें इस कदर साबिरा शाकिरा, इस कदर जबरदस्त ताकत वाली होती थी कि शौहर की जुदाई में 30 साल गुजार देती, न नजर बहकती थी, न जबान बहकती थी, न उनके हाथ बहकते थे, न उनके पांव बहकते थे। यहाँ तो 10 दिन की जुदाई में ये सारा तमाशा होता कि निगाहें भी आजाद हैं, जबान भी आजाद है, आंख भी आजाद है, हाथ और पांव भी आजाद हैं। अल जामिअतुल अशरफिया का माहनामा अशरफा की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो शौहर बाहर से विदेश से घर आया है, वो यहाँ से जा रहा है, अभी गए हुए 1 दिन नहीं हुआ है कि दूसरे दिन होटल से फोन आता है कि कस्टमर आया है। और जब ये दूसरे ही दिन जो शौहर के साथ 1 महीना रह चुकी है, शौहर आ चुका है, पर होटल पहुंच जाती है। जब होटल के कमरे में पहुंचती है तो देखती है वहां कोई कस्टमर नहीं, उनका शौहर वहां मौजूद है। जिस शौहर को जानकारी मिली थी उनकी बीवी ऐसी करती है, मेरी फ्लाइट के बहाने वो उसी होटल में जाकर उन्होंने ठहरा। जब उसकी बीवी आई, आंखें 4 हुई थी, बताएं कि पांव तले की जमीन खिसक गई होगी। कैसा मंजर रहा होगा कि अपने शौहर के साथ रहकर 2-4-10 महीने भी नहीं हुए हैं, बल्कि 1 दिन पहले शौहर घर से निकला है और दूसरे ही दिन होटल से फोन आया है और वहां जा रही है। किस कदर दुनिया कहां जा रही है, शहवतों का माहौल। निकाब पहनने के बाद भी निकाब चुस्त ऐसा कि आप सर से लेके पांव तक सारे आजाद झलके, दुपट्टा ओढ़ने के बाद बाल की स्याही झलके। ये निकाब नहीं, एक रस्म की पाबंदी है। ये मोटी चादर ओढ़ने को इस्लाम ने कहा, ढीली ढाली चादर, मोटी चादर जिससे बाल की स्याही न झलके, बदन का कोई अंग न झलके। निकाब पहनना, ये पर्दा, ये बुर्का पहनना जरूरी नहीं है। इस्लाम ने मोटी चादर रखने को कहा है, ऐसी मोटी चादर जो सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स को ढांप ले। और यहाँ तो तरह तरह के तराश खराश के बुर्के निकल रहे जिसके पहनने के बाद आदमी के आज़ा बाहर से झल गए। शर्म और हया सबसे बड़ी चीज है। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को बताएं कि पर्दे का मतलब क्या होता है, इस्लाम ने पर्दा क्यों फर्ज किया है। शहवत कूट कूट के भरी जा रही है। निकाब के अंदर मोबाइल है, उस मस्जिद नबी के सहन में बैठी हैं, उस मोबाइल से चैटिंग शुरू है। मस्जिद नबी तो वो मस्जिद नबी है जहाँ आदमी को 8 दिन रहने के दरमियान 1 लाख दुरूद पढ़ना चाहिए। हमारे हुज्जत कराम वहां जाते हैं, 8 दिन मदीने में रहते हैं, 40 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। मैंने अभी 5 दिन पहले हाजियों के एक जलसे में मैंने कहा था, मोबाइल यही तोड़ दें, यही फेंक दे मोबाइल को और बगैर मोबाइल के जाएं। जैसे एहराम बांध लिया, कफन पहन लिया, अब कफन पहन के आप सोच लें कि मैं मर गया, घर वालों के लिए मैं मर गया हूं। वहां से फोन मत करना। अगर तुमने वहां से फोन किया और बोला कि बेटी की तबीयत खराब है और तुम आ भी नहीं पाओगे और वहां मस्जिद नबी में दुरूद पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खाने काबा का तवाफ करने में दिल नहीं लगेगा, मैदान अरफात में गुनाहों की माफी की भीख मांगने का जुमला जबान पे जारी नहीं होगा। एक ही जुमला होगा, या अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। अगर बता तू वहां मर गया और घर वाले को फोन हो गया तो घर वाला वहां जाके तेरी डेड बॉडी को हिंदुस्तान ला भी नहीं सकेगा और यहाँ से फौरी जा भी नहीं पाएगा। तो वो बोलेगा घर वाला वही मरना अच्छी बात है, वही बकी शरीफ में दफन हो जा, वही जन्नतुल माला में दफन हो जा। जब मरना आखिरी बात है, उसके बाद जो मुसीबतें हैं वो तो हल्की मुसीबतें हैं। मरने के बाद तुम यहाँ फौरी हद छोड़ के आ नहीं सकते और ये तेरा बेटा वहां नहीं जा सकता। फिर ये 24 घंटे गटर गटर करने का क्या मतलब है। रोज़े रसूल पे फोन से बात, अरफात के मैदान में फोन से बात, मुज़दलिफा में फोन से बात, मीना में फोन से बात। पैसा हुआ, फौरन टिकट कटवाया, चला गया और एहतराम से दिल खाली है। जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोककर हाजिरी देते हो ताकि सांस चलने की आवाज भी मुस्तफा के रोजे पे बुलंद न होने पाए। और वहां से जाए कि मोबाइल लेकर अपने घर वालों से कहना कि मैं हुजूर के रोजे पे खड़ा हूं, तुम वहां से सलाम कर। बदतमीज, तुम हुजूर के रोजे के सामने खड़ा है, तुम सलाम नहीं पढ़ रहा है और तेरी बीवी वहां से 5000 किलोमीटर दूर है, उससे सलाम पढ़वा रहा है। पहले तुम सलाम पढ़ने का तरीका सीख ले। जहां सांस की आवाज बुलंद न हो वहां फोन की आवाज बुलंद कर रहा है। और कुछ कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी पीठ को रोज़े रसूल की तरफ करके वो ऐसे सेल्फी लेते हैं, उसे तो जाना ही नहीं था, मर जाना था। पैसों की फरावानी हुई और चलते बने, न आदाब सीखा, न हरम की जमीन का एहतराम सीखा, न मौलाना के पास जाके 2-4 महीने मैं जाके लब्बैक ही कहना नहीं सीखा और तवाफ के दरमियान की दुआएं नहीं सीखा। हज में कितने फराइज वाजिबात और सुनन है उसको नहीं सीखा। पैसा हुआ, वीजा लगाया और चल दिया। अब वहां दूसरों से कहते हैं कि लब्बैक पढ़वा दीजिए और मेरा एहराम बंधवा दीजिए, चले जा रहे हैं। कमाई जैसी की तैसी, वहां के आइसक्रीम खाना और मोबाइल चलाना। हरमैन की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मस्जिद हराम की तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह मस्जिद हराम, दुनिया की दूसरी मस्जिदों में दुनिया की बात करना हराम है और दुनिया की दूसरी मस्जिदों में जो दुनिया की बात करता हो उसकी नेकियों को इस तरह से ये दुनिया
दुनिया की बातें खा जाती हैं, जिस तरह से आग को लकड़ियां खा जाती हैं। आपके गांव की मस्जिद, इस मस्जिद में दुनिया की बात करना हराम, और नेकियों को खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। और मस्जिद हराम जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिस मस्जिद का एक सजदा 1 लाख के बराबर, जहां का एक रुकू 1 लाख के बराबर, उस मस्जिद हराम में घंटों घंटों फोन पे चिपका रहना, फोन से बातें करना, और वह हालत एहराम में फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डाल देना, और उसको यूट्यूब के जरिए पूरे अपने दोस्तों में शेयर करना, उसको फेसबुक के जरिए। बदतमीज, बेहतर था कि तू नहीं जाता वहां जाके। ये क्या खरबों गुना तुमने मोल ले लिया, जो हिंदुस्तान में हराम था तो था ही, वो वहां जाके 1 लाख गुना ज्यादा गुना तुम करके आ गए। इसलिए हदीस में एक पढ़ता हूं आपके सामने, जब नापाक कमाई, नाजायज कमाई, झूठ बोल के जो माल कमाया हो, जो दूसरों की जमीन पर गासिबाना कब्जा करके माल कमाया हो, नाजायज कमाई, और फिर नाजायज नियत है। नियत यह है कि चाहे जन्नत मिले ना मिले, अभी 50 गाड़ी आगे पीछे लखनऊ छोड़ने के लिए जाए, 50 माला गले में रहे, अगर कोई दोस्त नहीं आया तो जिंदगी भर गिरा बांध के रखना है। मैं हज को जा रहा था, तुम मिलने नहीं आया, वो मेरा समधी मिलने नहीं आया, वो हज से वापस आने के बाद उसी गिरह को बांधे रहता है। जबकि शैतान को कंकड़ी मारने का मतलब है वह दुनिया को मार दिया, दुनिया को पांव के नीचे रौंद दिया, तमाम नाजायज ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दिया। नहीं, वहां से आके गिरह बांध के लाता है। अब सुनिए वो हदीस पाक, जब एक शख्स नाजायज कमाई से झूठ बोलकर जो माल जमा किया हो गलत तरीके से, उसको लेके जब हज को जाता है और वह एहराम का कपड़ा पहन करके 2 रकात नमाज पढ़ के जब वह लब्बैक कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी आवाज आती है आसमान से, आवाज लगाने वाला एक आवाज लगाता है, एक फरिश्ता, जाओ जाओ, तेरा सफर का खर्चा वो हराम का था और तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया गया है। दुनिया में तो हज का ढंडोरा पीटा गया, खूब आइसक्रीम खा के और फोन से बात करके आए। तुम्हें तो समझना चाहिए, तो कफन पहन लिया तो अब मैं चलो मर जाऊं वहां, तो मेरी नस्लें मेरी मौत पे रश्क करेंगी कि मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा बाप हरम की जमीन में मौत पाया, तो नस्लें फख्र करेंगी। और अगर तू वापस आ गया वहां से हरमैन शरीफैन की बरकतें हासिल करके, तो जब तू 40 दिन के बाद अपने बच्चों से मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे दूसरी जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी। उस वक्त मिलने में जो मजा आएगा, ये फोन से बात कर करके इस सफर को क्यों बेबरकत बनाता है। जो जायज कमाई से, दुनिया को मालूम हो या ना हो, हज मुझ पर फर्ज है, मुझको अदा करना है। नमाज फर्ज है, मैं 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ। कौन माला पहनाया जाता है, कौन जुलूस निकलता है। रोजा फर्ज है, हर साल 1 से लेकर 30 रोजे तक मैं रखता हूँ। कौन माला पहनाता है, कौन 2-4 गाड़ी से मुझको सी ऑफ करता है। ज़कात फर्ज है, हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल कर, चाहे 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, 1 लाख है तो 2500, जितने हैं उतनी की ज़कात मैंने निकाल दी। मेरा माल पाक और मेरा दिल भी पाक, चूंकि ज़कात का मकसद ही होता है कि तेरे दिल में माल न रहे, तेरे दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। और ज़कात का मकसद ये होता है कि माल पाक हो जाए, तो माल भी पाक और दिल भी पाक। अगर ज़कात नहीं निकली तो माल भी नापाक। 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात, 2.5 लाख में 2 लाख निकाला, 50,000 नहीं निकाला, सारा माल नापाक। 1 रुपया भी ज़कात का अगर रह गया असल माल में, इल्ला अफसदत हो, सारे माल को तबाह हो बर्बाद करके रख देता है। यहाँ तो 1 करोड़ है, 2.5 लाख निकालने में सीने में दर्द होता है, इसलिए ज़कात फर्ज है ताकि सीने का वह दर्द खत्म हो जाए, वह सीने में माल न रहे, माल देने वाला रहे, वह माल देने वाले की मोहब्बत रहे, और यह माल भी पाक हो जाए। तो फर्ज था, मैंने निकाला। रोजा फर्ज था, मैंने रख लिया। ज़कात फर्ज थी, मैंने निकाल दिया। नमाज फर्ज है, 5 टाइम में पढ़ने जाता हूँ। उसी तरह हज फर्ज है, ये चारों पिलर है। हज फर्ज हुआ, जैसे हज फर्ज हुआ, बाप पर फर्ज हो तो वो अदा करे, माँ पे फर्ज है तो वो अदा करे, बेटे पर हज फर्ज है तो वो पहले अदा करे। ये जहालत वाली बात ना बोले कि माँ बाप हज किया नहीं और बेटा जा रहा है, ये जहालत है, ये जहालत और लाइल्मी की बात है। बेटा साहिब इस्तिताअत है, वो हज करे, माँ बाप को भी साथ लेके जाए तो नूरुन अला नूर। अगर उतने पैसे नहीं है तो खुद अपना हज करना फर्ज है। अगर वह माँ बाप को भेज रहा है तो उसका फर्ज अदा ना होगा, और कोई भी फर्ज नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए माँ बाप को साथ में लेके जाओ, उतना पैसा है तो ठीक है, वरना अपना हज करे। माँ बाप के पास पैसे हैं तो वो हज करे। ऐसा नहीं कि बेटा गया माँ बाप को छोड़ गया, ये जहालत की बात है। जैसे कोई पाक कमाई से, पाक इरादे से हज को जा रहा है, मगर जो उससे बड़ा मालदार उस शहर में है, गांव में है, वह बोलता है ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली।
यानी एक जबरदस्त घटिया किस्म की बात है, जहालत और शरारत की बात है। आलिमों से दूरियों ने, मदरसों से दूरियों ने, और जहालत की हालत में चंद सिक्के हो गए दिल्ली पंजाब बंबई जाके, कहीं ठेकेदारी किया, कुछ माल हो गया, छोटा सा घर बनाया, आल्टो की कार खरीद ली, उसके बाद फिर अब वह फिरौन बन के बैठा है। ये मौलाना मौलवी मदरसा क्या है, ये सब तो चंद सिक्के कमाते हैं मस्जिद में इमामत करके। मैं तो एक टेंडर लेता हूँ, 10 लाख रुपए की कमाई हमारी होती है। बेहतर था कि तू गरीब रहता, कम से कम मौलाना को इज्जत से सलाम तो करता, कम से कम 5 टाइम मस्जिद तो जाता, कम से कम तेरा दिल नर्म तो रहता, कम से कम गरीबी की वजह से तेरे आंख से आंसू के कतरे तो निकलते, कम से कम तू अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। ये कौन सा पैसा तुमने कमा लिया कि आलिमों की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, मदरसे की तौहीन, और फिर फराइज़ व वाजिबात की तौहीन, और तुमने दुनिया को इज्जत देना शुरू किया। और फिर कोई मुत्तकी हो, तकवा जिसके पास हो, तकवा के बजाय तुमने पैसे को वैल्यू देना शुरू किया। पैसा अगर किसी शराबी के पास हो, उसके लिए तू खड़ा हो जाता है। किसी के सीने में कुरान हदीस का इल्म हो तो तू ये पसंद करता है कि ये मुझको सलाम करे, चूंकि इसके पास पैसे नहीं है और मैं पैसे देकर इनको मस्जिद में चंदा देकर मैं इनकी तनख्वाह का इंतजाम करता हूँ। बेहतर था कि गरीब रहता। ना अहलों के लिए पैसा एक मुसीबत है, पैसों की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पैसा नहीं, अब वो दूसरा आदमी हज को चला गया, अल्लाह का डर था, 10 साल से पैसे जमा किया, वो हज को जा रहा है, ये डींगे मारता है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैं कहता हूँ 900 चूहा क्यों? कौन बोला तुमको 900 चूहा? 900 करोड़ चूहा भी खा के कोई हज को जाए, ये हदीस पाक सुन ले सीना फट जाएगा। हुजूर कहते हैं कि जब कोई शख्स ये कहता है ये इतना बड़ा मुजरिम है कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? जाओ जाओ, मैंने इनको माफ किया और तुझको जहन्नम की आग में झोंक दिया। कौन है तुम बोलने वाला? अल्लाह बख्शिश करने वाला है, वो तो 99 कातिल को माफ करने वाला है। अल्लाह वो दिल देखता है कि दिल में कितनी मोहब्बत, कितना खौफ अल्लाह का है। नमाज, रोजे, हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात फराइज़ हैं, इसको तो अदा करना ही है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और नमाज फर्ज आजम है, नमाज का छोड़ना भी गुनाह आजम है। नमाज छोड़ने के बाद अगर कोई बोले तो अल्लाह तो दिल देखता है, उसकी झूठी बात नहीं मानी जाएगी। फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद अगर वह बोलता है मैं तो बज़ाहिर सजदा करता हूँ, कबूल करना अल्लाह का काम है, मैं तो सिर्फ कानून पे अमल करता हूँ, अब वह रोता रहता है इलाही मेरा काम था बज़ाहिर कानून पे अमल करना, मैं नहाया धोया, कपड़ा मेरा पाक, जगह पाक, बदन पाक, मैंने ज़ाहिरी तौर पे क़िरात सीख ली, रुकू और सजदा कर रहा हूँ, बाकी कबूल करना तेरा काम है। वो बोले फजले इलाही से कबूल होगा, वो बोले अल्लाह के करम से कबूल होगा। यहाँ शराब पीता है और बातें इस तरह की डींगे मारता है। 900 करोड़ चूहा खा के अगर कोई हज को जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो तेरा सीना क्यों फटता है? तू क्यों चिढ़ रहा है? तू क्यों जल रहा है? 900 करोड़ चूहा खा के जाए, अगर हज कबूल हो गया तो हदीस में आया है, उलमा कराम से पूछ ले, सरकार फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। यानी जिसका हज कबूल हो गया वो हज मबरूर, उसका बदला सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत, बाकी कुछ नहीं। हज मबरूर का बदला। और सुन वो हदीस जिसमें हुजूर ने फरमाया था मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन फलतहु उम्मु। हुजूर कहते हैं जिसने हज किया और दौरान हज जिसने कोई बुराई नहीं की, कोई बेहयाई का काम नहीं किया, तो ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। ये हदीस पाक तो पढ़ता नहीं, जहालत की वजह से 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। इसी तरह की बेशुमार शरारतें हैं जो हमारी जबान से जाहिर होती रहती है, और हम एक दूसरे के सामने इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, वाजिब वाजिब है। फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, वाजिब को वाजिब के खाने में रखना है। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना लेना है और फर्ज को नफल समझ लेना है, ऐसा नहीं होता है। जरा गौर से सुनिए ये बातें, मैं वहां विराम देता हूं, उसके बाद मैं कुरान के अजायबात पे तबसरा करता हूं कि किस तरह सारी दुनिया में, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में किस तरह कुरान के अजायबात वाज़े हो रहे हैं। ये लुच्चे लफंगों की वजह से हमारे बच्चे नर्वस ना हो, बिल्कुल ना हो। दौलत कमाना कमाल नहीं, मकान बनाना कमाल नहीं, कुरान पाक पढ़ना कमाल है, कुरान पाक पे अमल करना कमाल है, झोपड़ी में रह के ईमान बचाना कमाल है, वरना हम क्या दौलत कमा पाएंगे। हिंदुस्तान का एक काफिर 100 करोड़ की कार खरीदा है, उसके पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। मैं अपना घर बेच दूं, 10 बीघा जमीन बेच दूं, मैं अपनी डिजायर बेच दूं, फिर भी उसके एक पहिया की
कीमत के बराबर ये नहीं हो पाएंगे। इतनी दौलतें अल्लाह ने काफिरों को दी हैं, इतनी दौलतें उसके पास है। उसके पास जो मकान है 36 मंजिला मकान जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, जिसने न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिसने लंदन में उन्होंने 4000 करोड़ का होटल खरीदा हो, कितनी दौलतें उसके पास हैं। लेकिन हमारे पास कितनी दौलतें हैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं, जीरो में हो। मुसलमानों में 10 एक मुट्ठी भर 10 आदमी के पास अगर अरबों खरबों की दौलत है, अगर यूसुफ लुलू मॉल वाला का लखनऊ का अगर वह हजारों करोड़ का मालिक है, तो कितने लोग 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों में इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं। और वहां तो कदम कदम पे ऐसे लोग हैं जिनकी कार की कीमत 10 करोड़ रुपए है, जिनके मकान की कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, बेतहाशा दौलत है। अगर तुम आलिम से दूर रहे, मुमकिन है उसका मकान तेरे ईमान को लूट ले। अगर तुम दिल में इल्म दोस्ती से अलग रहा, मुमकिन है उसकी कार तेरे ईमान को छीन ले कि इनके पास इतनी कार है, ये काफिर होके, तो फिर मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होने की ये सजा मिल रही है। तब एक साइकिल भी मेरे पास ठीक से नहीं, बुलेट भी नहीं है, उनके पास 10-10 करोड़ की कारें हैं, तो सीना हिल जाएगा। इसीलिए आलिमों की सोहबत में रहना, दीनी गुफ्तगू सुनना, रोजाना किताबों का मुताला करना इसलिए जरूरी करार दिया गया है। बुजुर्गों ने कहा है जो मौलवी 10 साल 20 साल पढ़ने के बाद 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल बुझने लगता है, वह भी जाहिलों की तरह बोलने लगता है जिस तरह आजकल लोग बोल रहे हैं। 20 साल मदरसे में पढ़े और यहां से चले गए JNU, वहां दाढ़ी भी छोटी हो गई और वहां सबसे टोपी भी उतर गई, क्योंकि अब ये साहब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और उसी JNU का लड़का जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वह MA MSc करते हुए क्लास में वो 72 तक दाढ़ी भी रख रहा है, वो क्लास के टाइम में पैंट शर्ट, उसके बाद वो पंजाबी पायजामा पहन रहा है और वो कुरान पाक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है और उसके दिल में इस्लाम का दर्द पैदा हो रहा है। और ये 20 साल पढ़ने के बाद वहां गया, 20 दिन भी नहीं हुआ कि चेहरे की दाढ़ी भी छोटी हो गई और सर से टोपी उतर गई। इसका मतलब है कि किताब पढ़ा, वो किताब दिल में नहीं उतरी है। सिर्फ जबानी तौर पर पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि उसे दिल में जगह देना, उस पर गौर व फिक्र करना, यह कमाल है। बुजुर्गों ने कहा है कि मुताला मरते दम तक करते रहना है। जमीन फौरन सूख जाती है जब 2-4 दिन तेज धूप होती है, जमीन मर जाती है। उसको दोबारा जिंदा करने के लिए बारिश मतलूब है, जाके अंदर से पानी डालें या फिर आसमान का पानी पड़े, तब वह खेत जिंदा होता है, तब दूसरी फसल लगती है। 2-4 दिन की धूप जमीन को मार देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी तरह 2-4 दिन घोंडों की सोहबत, लुच्चों की सोहबत, लफंगों की सोहबत, बेनमाजी की सोहबत, दुनियादारों की सोहबत, यह दिल को मार देती है, यह दिल को जला के राख कर देती है। इसलिए हुजूर ने कहा था मालदारों के पास मत बैठना ए आयशा, मालदारों के पास बैठने से दिल सख्त हो जाता है। और यहाँ हम मालदारों की सोहबत तलाश करते हैं, कहाँ मिले कोई प्रधान, कहाँ मिले कोई सांसद, कहाँ मिले कोई विधायक। इसीलिए हमारा दिल जब मर गया तो हम अपना नेता किसी डकैत को बनाते हैं, किसी चोर को बनाते हैं, किसी मर्डरर को बनाते हैं, किसी हरामखोर को बनाते हैं। और जब वह हरामखोर मर जाता है तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, अब कहीं मेरी इज्जत तबाह ना हो जाए, मेरा वो हरामखोर मेरा सहारा था। और अब हम डरने और सहमने लगते हैं, जबकि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था कि कोई चोर डकैत तेरा रहनुमा नहीं है, कोई कातिल तेरा रहनुमा नहीं है, कोई मर्डरर तेरा रहनुमा नहीं है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था खमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, तुम्हारा सहारा हमारा नबी है, हमारा सहारा नबी के सहाबा है, हमारा सहाबा हसने का, हमारा सहारा हसने के रिमेन है, हमारा जबरदस्त आसरा गौसे आजम है, हमारा जबरदस्त सहारा ख्वाजा गरीब नवाज है। मगर चूंकि हमारा दिल मर जाता है तो हम किसी खोंडे को अपना सहारा समझते हैं, किसी कातिल को अपना सहारा समझते हैं, किसी हरामखोर को अपना सहारा समझते हैं। और वो गोंडा कातिल हरामखोर अगर मर जाए तो हम बेसहारा हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है। ये मेरे दिल के जलने का नतीजा है, ये मेरे दिल के सख्त होने का नतीजा है, ये गोंडा गिरदी उनकी सोहबतों में रहने का नतीजा है। बुजुर्गों ने कहा था 3 दिन तक कोई किताब को मत का मुताला ना करे, उसका दिल मरने लगता है। कौन? जो मौलाना 20 साल पढ़ा उनकी बात है। बुजुर्गों ने कहा कि ये अगर 3 दिन किताब छोड़ दे तो इनकी सोच भी जाहिलाना हो जाती है, ये भी दुनिया की हवस में गिरफ्तार हो जाते हैं। वह तो कोई दूसरा था जो अल्लामातुल अज़हर मिस्र से लौटने के बाद जिनके नाना ने कहा था कि मैं सोचा था कि मेरा लाल मेरा नवासा मिस्र जाने के बाद बदल जाएगा, इसीलिए वह तैयार नहीं थे कि मिस्र या जाएं। मगर नाना को किसी तरह मना लिया गया और मिस्र गए। वहां 3 साल के बाद जब लौटे हैं, सबसे पहला माला उनके गले में बरेली स्टेशन पर मुफ्ती आज़म आलमी इस्लाम उनके गले में डाला और चेहरा देख के बोला हाँ हाँ दूसरों
का बेटा मिस्र जाके बदल जाता है, मगर मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बदल कर नहीं आया है, जैसे गया था वैसे बना हुआ आया है। वो ताजुश शरीयत थे, 7 घंटे तक जिसके इंतजार में प्रधानमंत्री बैठे रहे, मगर ताकि एक झलक मुलाकात में कर लूं, मगर उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त कहाँ है, दीन की खिदमतों से फुर्सत कहाँ है, बाप दादाओं से जो जिम्मेदारी में पाया हो उस जिम्मेदारी को निभाने से फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार हाकिम के पास जाऊं या उनको अपने पास मुलाकात के लिए आने का टाइम दूं। वह मिलना नहीं चाहते थे। कौन था? ये प्रधान के साथ घूमने वाला, ये विधायक के साथ सेल्फी लेने वाला, ये समाज के वार्ड काउंसलर के गोद में बैठकर फोटो लेने वाला, ये इसलिए कि दिल मर गया है तब हम उनको अपना सहारा समझते हैं और सेल्फी लेते हैं पढ़ने लिखने के बावजूद। वह कौन था इस दौर में जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया कि एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का उनसे मिलने आया है, 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में है, मगर वह शान बेनियाजी से लैस होकर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना नहीं है, मैं अपनी खिदमत से फुर्सत पाऊं तब न किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। वह कौन था जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया कि बादशाह बगदाद चाहते थे कि गौसे आजम वो मेरे बाजू में बैठे, वो मेरे साथ कुर्सी में बैठे, उनकी वजह से मेरी इज्जत में इजाफा हो। जुनैद बगदादी के अहद में बादशाह बगदाद चाहता था कि जुनैद मेरे पहलू में बैठे ताकि उनकी वजह से मेरी शान में इजाफा हो, मगर जुनैद बगदादी उनके पास बैठा नहीं चाहते थे। वो तो 1000 साल पहले की बात है। इस दौर में कौन जुनैद की याद ताजा कर गया? इस दौर में कौन गौसे आजम का नाइबपन को उनकी याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया कहती है कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया के नाम से दुनिया याद